मध्य प्रदेश सरकार गजब पर गजब किए जा रही है, क्योंकि सरकार कर्ज लेकर कर्ज चुका रही है। जी हां, और ये खुलासा किसी छोटी मोटी रिपोर्ट में नहीं हुआ है, बल्कि कैग की रिपोर्ट में हुआ है। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि सरकार अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए एक नया कर्ज ले लेती है और इस तरह अपना काम चला रही है। और कैग ने इसे उधारी से उधार चुकाने की प्रवृत्ति बताते हुए नियमों के खिलाफ बताया है। दरअसल हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग ने विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार की फाइनेंशियल स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार हर साल नए ऋण यानी लोन लेकर पुराने कर्ज और ब्याज को चुका रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में औसतन 30.95% उधारी पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च हुई। 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर 33% तक पहुंच गया। साल 2023-24 में राज्य सरकार ने कुल 65,180 करोड़ रुपए का लोन लिया और इसमें से 21,000 करोड़ पुरानी उधारी और उसका ब्याज चुकाने के लिए खर्च कर दिए, यानी करीब 33% रकम उधारी चुकाने के लिए इस्तेमाल की गई और इस वजह से सरकार के पास विकास के कामों के लिए कम पैसा बच रहा है और काम प्रभावित हो रहे हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की है ताकि राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सके। कैग ने कहा है कि सबसे पहले सरकार को नए लोन लेने से पहले मौजूदा नकदी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को अपने निवेशों यानी इन्वेस्टमेंट का पुनर्गठन करना चाहिए, जिससे ऊंचा फायदा मिले। खैर, ये तो पहले ही साफ था कि सरकार के पास फंड की कमी है, क्योंकि सरकार हर महीने लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा उठा रही है, लेकिन ये अब घातक होता जा रहा है। अब इसे में देखना होगा कि इस रिपोर्ट को राज्य सरकार चेतावनी के तौर पर लेती है या नहीं और सरकार कैग की इन सिफारिशों पर अमल करती है या नहीं। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।